नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन रिश्तेदारों पर नहीं चल सकता घरेलू हिंसा का केस। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला क्यों दिया है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो घरेलू हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता और ये कानूनी प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग है। अक्सर ऐसा जो है महसूस किया जाता है कि इस तरह के मामले में जो है कई ऐसे रिश्तेदारों को जो है वो उसमें फँसा दिया जाता है जिनका उस केस से दूर-दूर तक कोई जो है वास्ता नहीं होता है, परंतु वो प्रभावशाली होते हैं। उस केस में जो है वो कहा जा सकता है कि लड़के वालों की मदद कर सकते हैं या उनकी पहुँच इतनी होती है जिसके चलते उनको जो है सबसे पहले फँसाया जाता है ताकि इस तरह की चीज़ में वो पैरवी ना कर पाएँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा को लेकर एक नया जो है बयान दिया है। हाईकोर्ट के बयान के मुताबिक उन रिश्तेदारों पर मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जा सकता जो घर में नहीं रह रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक बिना ठोस सबूत के दूर के रिश्तेदारों के ऊपर जो है इस तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उनको जो है इन सारी चीज़ों के चलते फँसाया जा सकता है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया का सीधे तौर पर जो है दुरुपयोग है। और कोर्ट में जो है मामला चल रहा था जिसमें पति के पारिवारिक सदस्यों पर मुकदमे में कार्रवाई को जो है वो रद्द कर दिया गया है। मगर पति सास के खिलाफ केस जो है बरकरार रखा गया है और ये आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने जो है सोनभद्र की कृष्णा देवी और 6 अन्य की अर्जी पर जो है वो दिया है। पति, सास और ननद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया था, दरअसल वैवाहिक विवाद के चलते। पीड़ित पक्ष ने जो है पति, सास और विवाहित नंदों के खिलाफ घरेलू हिंसा की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। वहीं सास और 5 अन्य रिश्तेदारों समेत याचिकाकर्ताओं ने लंबित कार्यवाही को जो है वो रद्द करने की जो है वो माँग की थी। पीड़िता के साथ रहने वालों पर ही जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, ये चीज़ें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट की हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद में स्पष्ट जो है वो किया कि घरेलू हिंसा का मुकदमा केवल उन्हीं लोगों पर चल सकता है जो पीड़ित के साथ में साझा घर में रह रहे हों। अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि कई मामलों में जो है पीड़ित पक्ष जो जानबूझकर पति या घरेलू संबंध में रहने वाले व्यक्तियों के नाम उनके रिश्तेदारों को जो है उसमें फँसा देता है, जो पीड़ित के साथ ना तो रहते हैं और ना ही जो है पहले कभी रहे हैं। विवाहित की बहनों और उनके पति के खिलाफ जो है मुकदमा जो है वो रद्द करने की जो है सिफ़ारिश की गई थी, तो हाई कोर्ट ने माना कि विवाहित बहनों और उनके पति जो है अलग रहने के कारण घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रतिवादी जो है वो नहीं हो सकते हैं, वो अलग से रह रहे हैं और जो कहते हैं बेटियाँ हैं उनको कई बार जो है नाम इसलिए भी डलवा दिए जाते हैं क्योंकि अगर उनके हस्बैंड को दिक्कत होगी तो कहीं न कहीं ससुराल वाले जो है इन सारी चीज़ों पे झुकने की कगार पर जो है आ सकते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के नाम जो है डलवा दिए जाते हैं। तो इसमें जो है कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अलग रहने के कारण घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वो प्रतिवादी जो है वो नहीं हो सकते। इस आधार पर उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज जो है नहीं किया जा सकता और जो मामला दर्ज था उसको जो है रद्द कर दिया गया है। हालाँकि सास और पति के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि उन पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के गंभीर जो है आरोप थे। कोर्ट ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के मामले में जो है तेज़ी लाने के लिए 60 दिन के भीतर जो है सुनवाई पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं और इन सारी चीज़ों से काफ़ी राहत भी जो है महसूस होगी और इन सारी चीज़ों पर जो है जिस तरह का फैसला होगा वो आ जाएगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और ऐसे मामलों में जो है कई ऐसे लोगों को जो है राहत मिलेगी जिनके नाम जो है इस तरह से डलवा दिए जाते हैं। कोई कई बार होता है कि लड़की वाले जो है वो लड़के वालों पर दबाव डालने के लिए उनके रिश्तेदारों के, उनके चाचा के या उनके बुआ के या बाकी रिश्तेदारों के नाम भी जो है उसमें डलवा देते हैं और उनका कहना ये होता है कि ये लोग आते थे और प्रताड़ित करते थे। तो इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिनको ऐसे घरेलू हिंसा के मामले में जो है फँसाया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपको लगता है कि घरेलू हिंसा के मामले में जो है अक्सर लोगों को इस तरह से जो है फँसाया जाता है और अगर जो आपके साथ में घर में एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है इस तरह के मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि नंद और उसके हस्बैंड जो है उनको ज़बरदस्ती जो है ऐसे केसों में जो है वो फाँस दिया जाता है जिसके कारण उनकी जो है लाइफ़ में कई दिक्कतें होती हैं, कई बार जो है वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके इन-लॉज़ भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो उनको तंग करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको इस तरह की मानसिक पीड़ा से जो है
मुक्ति देते हुए जो है कोर्ट ने इस तरह का जो है फैसला या इस तरह का बयान दिया है। आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।